आज बरोज़ पीर 7वां रोज़ा। 2 रोज़ पहले 5वें रोज़े को रात में 12 साढ़े 12 बजे के करीब में हम लोगों ने मालेगांव सिविल हॉस्पिटल से एक डेड बॉडी निकाली थी जिसका नाम था तालिब हुसैन मोहम्मद इब्राहिम। ये लड़के की उम्र थी 22 साल और ये लड़के ने फांसी लगा लिया था। कारण तो हम लोगों को पता नहीं था क्योंकि उसका मोबाइल वगैरह पुलिस में जमा किया गया है शायद, और वजह भी हम लोगों को पता नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने उस रोज़ ये बताया था कि हम लोग 2-3 महीने से फांसी की वीडियो मालेगांव शहर में नहीं डाल रहे थे। लेकिन अभी ये मामला हम लोगों को बाहालत मजबूरी डालना पड़ रहा है कि जो लड़के ने फांसी लिया था ये लड़की एक अभी नई बस्ती की तकरीबन 5 बजे के करीब में इसने भी अपने मकान के अंदर फांसी लगा ली। अल्लाह का एहसान और करम ये हुआ कि वहाँ पे हमारे मलिक मंजर साहब मौजूद थे और उनके एक भाई है मोहम्मद यूसुफ। महल्ले में कुछ औरतों ने जब चिल्लाया तो फ़ौरन ये ऊपर चढ़ कर गए और जाने के बाद इन्होंने कुछ भी नहीं देखा और उसके गले की ओढ़नी को इन्होंने बहादुरी से हिम्मत से काट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसके अंदर कामयाब रहे। वहाँ से इन्होंने निकाल के फारान हॉस्पिटल लेकर गए। फारान हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि यार इसको सिविल लेकर जाना पड़ेगा। मलिक साहब ने मुझे कॉल किया, मैं कब्रस्तान में था, वहाँ से इनको कहा कि आप सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुँचो। मलिक साहब और उनके भाई, उनके फैमिली के लोग वहाँ से यहाँ पर लेकर आ गए। लाने के बाद यहाँ पे डॉक्टरों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की। अभी बच्ची वेंटिलेटर के ऊपर है। 2 रोज़ पहले इसी के मतलब जिसके साथ उसकी शादी लगी थी उसी ने फांसी लगा ली थी। अब 2 दिन के बाद ये लड़की का मामला सामने आया। उनके भाई का ये कहना था कि 3 दिन से जब से वो लड़का फांसी लगाया था जब से लड़की डिप्रेशन में थी। अभी मालेगांव शहर में हम बार बार अपील कर रहे हैं। अब तो अपील का जुमला हम लोगों को बोलना अच्छा नहीं लगता है कि हमारे उलमाए किराम को ये चीज़ पे बार बार गौर करना चाहिए कि क्यों लोग फांसी लगा रहे, क्या वजह है। लोगों से मिलो, लोगों को कन्विंस करो, लोगों को दीन समझाओ, लोगों को हर मस्जिदों के अंदर बयानात करो कि यार क्यों लोग फांसी ले रहे हैं। औरतों में भी वही रुझान हो रहा है और आदमियों में भी वही रुझान हो रहा है। छोटी छोटी बात के ऊपर लोग जान देने के लिए उतावले हो गए एकदम। तो हम लोग तो समझा के थक गए, बोल बोल के थक गए। हमारे उलमाए किराम को चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए उलमा का नाम लेता हूँ, अगर हमारे जैसे सोशल वर्कर बोलेंगे तो हमारी बात पे 2 लोग यकीन करेंगे। अगर लीडर बोलेंगे तो लीडरों की बात पे 20% लोग अमल करेंगे। और अगर मालेगांव शहर के उलमाए किराम अगर बोलेंगे मस्जिदों मदरसों से तो उनकी बात पे 80% लोग अमल करेंगे। तो इसके लिए हमको उलमाए किराम का बार बार बोलना पड़ता है कि उलमाए किराम कोई मुहिम चलाए मालेगांव शहर के अंदर ताकि ये मामलात रुके। नहीं तो हमारी नस्ल खराब हो जाएगी। नस्ल ऐसी ख़राब हो जाएगी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि लोग नौजवानी के आलम में ना आगे देखते ना पीछे देखते, बस आए रस्सी लिए, ओढ़नी लगाए, पंखे पे लटके और अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये बार बार रुझान मालेगांव शहर में बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने 2 महीना 2.5 महीना सोशल मीडिया के, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी जिम्मेदारान इस बात के गवाह है कि हम लोगों ने, वो हमसे बाइट मांगते थे। यहाँ 8 केस हो चुके हैं सिविल हॉस्पिटल में मरने के, फांसी के, तो वो हमसे बाइट मांगते थे, हम लोग बाइट नहीं देते थे, इनकार कर देते थे। लेकिन बाहालत मजबूरी हमको इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हम उलमाए किराम को फ़ोन भी लगाते हैं, उनसे पर्सनल मिलते भी हैं जाके। लेकिन उलमाए किराम क्या पता है कोई इस्लाह माशरा करने के लिए तैयार नहीं है। मालेगांव शहर में इतने जय्यद आलिम दीन है, हर मसलक के अंदर बड़े बड़े उलमाए किराम है, लेकिन कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है और कोई इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर एक 2 आलिम दीन अगर बोलते भी है तो वो बस सोशल मीडिया के ऊपर आके बोलते हैं, लेकिन उनकी बात बस 10-20 हज़ार लोगों तक जाती है और उसकी बात उनके बाद दूसरों के कान पर जू नहीं रेंगती। तो मैं अपील करता हूँ हमारे उलमाए किराम से, हाथ जोड़ के हम लोग गुजारिश करते कि आप लोग एक मतलब इस्लाह माशरा कंटिन्यू जारी रखो ताकि एक मुहिम के तौर पे ये मालेगांव शहर में चलता रहे कि लोगों को इसका कम से कम हराम मौत मरने का वो तो मालूम पड़ जाए। हमारे उलमाए किराम से ये भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे उलमाए किराम बार बार, मैं आज हमारे एक हाजी साहब के पास बैठा था, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, मैं वालिद मानता हूँ उनको, हाजी अब्दुल मजीद बखार वाले साहब। तो उन्होंने बात में कहा कि बेटा हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे हमारे उलमाए किराम को, कि वो बार बार हमारी माओं की फजीलत बताते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन उन्होंने कभी बाप की वो नहीं बताई कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो हमारे उलमाए किराम को चाहिए कि बारीक बारीक बिनी पे, वो बारीक बारीक चीज़ के ऊपर वो दीन को सामने ला कर रखे। हमारे लोग दीन से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। तो हमारी अपील है बस। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम। अभी लड़की की कंडीशन क्या है? अभी लड़की को वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया है। डॉक्टरों ने 24 घंटे का कहा है कि 24 घंटा इसको देखना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही
वो बोल पाएंगे। उनके भाई यहाँ पे मौजूद है और हमारे मलिक मंजर साहब है, इन्होंने भी हमारे जिया मुस्कान साहब को कॉल किया। जिया मुस्कान साहब ने मुझे मगरिब के वक्त तो कॉल किया, मैं बोला भाई आप भी पहुँचो, मैं तो पहुँच ही रहा। और हमारे साथ काका भी उसकी इयादत के लिए आगे। बंडू काका साहब ने कहा कि यार ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मैं भी अपील करता हूँ मालेगांव शहर के अंदर कि लोग क्यों इस तरीके से मतलब अपने आप को फांसी लगाकर ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बाइट बार बार बंडू काका के पास जाती है और बंडू काका हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि यार क्यों लोग फांसी लगा रहे हैं, उसकी वजह क्या है, मालेगांव में मरने की वजह क्या है। अभी काका ने जिस तरीके से हमारे मालेगांव शहर के अंदर 10 आलिम अपना हुफ़ाज़ कराम को और 10 मुअज़्ज़िन कराम को उम्रा के लिए भेजा है, तो बस उसी की अपडेट के लिए काका बार बार रास्ते में रहते हैं। तो काका ने यह कहा कि यार मैं कोशिश करूंगा कि मालेगांव शहर के नौजवानों को हम लोग कन्विंस करेंगे कि यार तुम क्यों फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। नमस्ते। शफीक भाई ने बहुत सारी बातें बताई है, ये बातें 100% सही है। मैं इतने अपने चैनल के माध्यम से अपने मालेगांव के सभी जवान भाइयों को और बहनों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जान बहुत कीमती है। माता पिता आपको बहुत परेशानी से बड़े करते हैं और आप बुढ़ापे के उनका आधार होते हैं, बुढ़ापे की काठी होते हैं। तो इसीलिए हर एक मसले का कोई ना कोई हल होता है। जो भी कोई होगा तो शांति से अपना राग और अपने जो गुस्सा है उस पर काबू रखो और अपने बड़े बुजुर्गों को और दोस्तों के साथ वो शेयर करो। मैं कहता हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से किसी भी हालत में उसका हल निकल जाएगा, लेकिन अपनी जान वापस नहीं आएंगी। अपनी जान को संभालो और अपने माता पिता ने जो भी अपने ख्वाब देखे बुढ़ापे के, अपने जवानी के, अपने संसार के, उस पर अपन ध्यान दो। यही मैं इस रमज़ान के पाक महीने में आपसे अपील करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा और सभी को 7वें रोजे के बहुत सारी मुबारकबाद दूंगा। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।